तो बच्चों यहाँ पे मैं पी वाई क्यू ऑसिलेशन का सॉल्व कर रहा हूँ। उसका पी वाई क्यू है कुछ क्वेश्चन। ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट बाई एक्स टी इजकल टू ए साइन पाई टी अपॉन 90। द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इजकल टू 210 सेकेंड विल बी। ठीक है, तो एक्स टी इजकल टू आपको गिवन है एंड एक्स टी इजकल टू कितना है, सो दिस इज ए साइन दिस इज पाई टी अपॉन कितना है बेटा 90। ए साइन पाई टी अपॉन कितना है 90। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इजकल टू कितना होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। सो दिस इज कल टू एंड काइनेटिक एनर्जी इजकल टू कितना 1/2 दिस इज के ए स्क्वायर माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है बेटा। सो एंड वेयर के इज़ द फोर्स कांस्टेंट होता है। सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट 210 सेकेंड इजकल टू कितना है, यू इजकल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर एंड दिस इजकल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर एंड दिस इजकल टू 1/2 के ए स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वेयर, दिस इजकल टू साइन स्क्वायर कितना पाई टी अपॉन कितना 90। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये 1/2 के ए स्क्वेयर 1/2 के ए स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा और टी की वैल्यू पुट कर दो, टी इजकल टू 210। देखो टी इजकल टू कितना 210 है, ठीक है। तो अगर 210 सेकेंड है तो टी की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा के ए स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वेयर पाई इंटू 210 अपॉन कितना 90। ये कैंसिल आउट हो गए, तीनों साथ ये कैश। सो दिस इज कल 1/2 के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर दिस इज 7 पाई अपॉन कितना हो गया 3। 7 पाई अपॉन कितना हो गया 3। इसको अगर और सॉल्व करोगे तो के ए स्क्वेयर सो साइन स्क्वेयर और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई कितना 3, 3 दूनी 6 1 7 7। हाँ तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, दिस इज अगेन साइन तो 1/2 के ए स्क्वेयर सो दिस इज साइन स्क्वेयर पाई बाई कितना हो जाएगा 3। बस पाई बाई 3 की वैल्यू तो हमें पता भी है। चलो ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी एट टी इजकल टू 210 सेकेंड कितना हो जाएगा, सो द काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 कितना दिस इज के ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, फिर टी इजकल टू 210 सेकेंड पुट कर दो तो 1/2 दिस इज के स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एंड पाई बाई कितना आता है 2 आता है बेटा। सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालोगे तो ये 1/2 आंसर आएगा। सो 1/2 सॉरी 1/2 नहीं 1/3 आ जाएगा। सो 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई है नहीं बेटा, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है बेटा, ठीक है। सो 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर, 1/3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे, द मास एंड द डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट आर 3 times द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द फॉर द अर्थ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज 2 seconds। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द प्लैनेट वुड बी। देखो टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, तो टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर टी अपॉन कितना होता है जी होता है। सो दिस इजकल टू अगर हम देखें अर्थ के लिए, ठीक है, अगर हम देखें अर्थ के लिए तो 2 पाई रूट अंडर कितना हो जाएगा एल अपॉन जी होता है, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बेटा जी होता है, ठीक है। हमने जी ले लिया, टाइम पीरियड टी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन कितना जी। सो अगर अनदर प्लैनेट पर देखें तो टी पी एंड दिस इज कल टू कितना 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन कितना जी पी। सो बेटा अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे टी अपॉन टी पी अगर निकालोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारा रूट अंडर जी तुम्हारा कितना आ जाएगा जी पी अपॉन कितना जी आ जाएगा। तो रूट अंडर जी पी अपॉन कितना आ जाएगा जी। अगर रूट अंडर जी पी अपॉन जी आता है एंड जी इजकल टू कितना होता है बेटा, सो दिस इज जी एम ई अपॉन कितना आर ई का स्क्वायर एंड व्हाट इज जी पी, सो दिस इज कल टू जी एम पी अपॉन एंड आर पी का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। सो एम पी इजकल टू आपको गिवन है 3 ME, ठीक है, एंड आर पी इजकल टू गिवन है 3 RE, 3 टाइम्स है। सो यहाँ से आप बेटा जी पी अपॉन जी ई का रेशियो निकाल सकते हैं एंड दिस इजकल टू 1 अपॉन कितना आता है √3। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टी पी इजकल टू रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ
जो टी पी होगा बेटा रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा टी। सो टी 2 सेकेंड गिवन है, सो टी पी इजकल टू कितना 2√3 कितना आ जाएगा सेकेंड। दिस इज द आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए पेंडुलम इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन and its maximum kinetic energy is k1 if the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same amplitude as in the first case, its maximum kinetic energy k2 is। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा व्हाट इज k max। तो k max इजकल टू होता है 1/2, k max इजकल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होता है ए स्क्वायर होता है। वेर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इजकल टू कितना, एंड दिस इज 2 पाई अपॉन कितना होता है टाइम पीरियड होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई एंड व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इजकल 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन कितना होता है जी होता है। सो ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज रूट अंडर जी अपॉन कितना एल। सो और ओमेगा स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज जी अपॉन एल हो जाएगा। सो ए क्या हो गया एम्पलीट्यूड, एंड के मिनिमम कितना हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम होगा कि सॉरी मैक्सिमम जो होगा, जो मैक्सिमम होगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। सो के मैक्स और ओमेगा स्क्वायर जो होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है लेंथ है। सो हम लिख सकते हैं कि के मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना लेंथ। सो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा जो यहाँ पे गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो गिवन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें बेटा तो k1 इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज k1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L एंड k2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ कितना 12। रेशियो निकाल लो दोनों का। सो दिस इज k1/k2 एंड दिस इज इक्वल टू ये 1/L अपॉन 1/ कितना 12। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सो k2 इजकल टू हो जाएगा आपका k1 अपॉन कितना 2। दिस इज द आंसर।